ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं, है ना। आज है भी क्या, जन्माष्टमी का दिन। तो एक भक्ति मार्ग में एक दिन मनाते हैं और हम वो बन रहे हैं। कृष्ण का सारा स्वरूप कैसा है, हर एक हम कृष्ण बन रहे हैं। कृष्ण को हर कोई इतना प्यार करता है कि बच्चे के रूप में सब कान्हा अपने बच्चे को बोलता है, प्रेमी के रूप में उसी को चाहता है, पति के रूप में उसी को चाहता है, हर रूप में उसको पसंद करता है। और वो बना किससे, और उसकी कृष्ण का मतलब सबसे बड़ा पहचान उसकी मुरली। तो मुरली को कैसे कनेक्ट किया गया है, मतलब आत्मा और परमात्मा का कैसा कनेक्शन है जिसके द्वारा सतयुग की रचना होती है और हम सब रचे जाते हैं। ये परमात्मा मुरली सुन करके, है ना, परमात्मा मुरली सुन करके हम उस योग्य बनते हैं, कृष्ण बनते हैं। इसीलिए कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। हर एक चीज़ का कितना रहस्य पहले नहीं जानते थे, तो बस किए जा रहे थे, कर रहे थे सब कुछ। रहस्यों का पता जब भगवान आते हैं तब पता चलता है ना। जन्म अष्टमी, अब सोचिए जन्म अष्टमी, अष्टमी का दिन, और जन्म अष्टमी अगर है तो फिर राधा भी जन्म लेती है, तो राधा अष्टमी भी बोलते हैं। दोनों का एक साथ अष्टमी अष्टमी को ये ऐसा संयोग लग सकता है क्या। और कृष्ण राधा एक नहीं, वहाँ जितने भी जन्म लेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एक कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हम सब लक्ष्मी नारायण के रूप में, यानी कृष्ण तो बच्चे में रहेंगे और गद्दी में बैठेंगे तो लक्ष्मी नारायण के रूप में, हर एक बच्चा कृष्ण, हर एक बालिका राधा। तो हम सब बन रहे हैं ना। तो सबका अष्टमी के दिन में ही जन्म है। कहने का मतलब कि 8 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ जन्म, सतयुग में 8 जन्म होंगे, उसमें सर्वश्रेष्ठ जन्म पहला लेंगे ब्रह्मा और सरस्वती कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस के रूप में। जैसा सबने पुरुषार्थ किया तो नंबर 1 प्रिंस प्रिंसेस वही बनेंगे। इसके लिए जन्माष्टमी। उसके बाद मुरली तो समझ में आ रहा है, मोर का पंख भी पवित्रता का प्रतीक है। और दही माखन, दही का मटकी जो फोड़ा जाता है माखन का, है ना, दही हल्दी उसमें डाल करके जो मटकी फोड़ा जाता है, उसका भी कितना गहरा रहस्य है। मटकी मतलब शरीर को बोला गया है, मिट्टी का शरीर। तो उसको यानी देह भान को समाप्त करते हैं तो ज्ञान रूपी मक्खन मिलता है। तो हर एक चीज का रहस्य था, लेकिन किए जा रहा है। इसको करने में देखिए अंधश्रद्धा इतनी है कि ऊंचे से ऊंचे में उसको बांधते जा रहे हैं, और लड़के उसमें चढ़ कर कितनी बार हादसा हो जाता है और कितने बच्चे उसमें मर भी जाते हैं, क्योंकि हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। करना क्या चाहिए और कर क्या रहे। रात भर जागरण करके मध्य रात्रि में हम मनाते हैं कि कृष्ण जन्म लेते हैं। कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हो सकता है क्या। लेकिन होता क्या है, जब सृष्टि का एकदम अंतिम समय आता है, मध्य रात्रि तो है ही नहीं, एकदम अंतिम समय का स्टेज रहता है, उस समय भगवान आते हैं। जब कलयुग अंधियारी रात एकदम चरम पर होती है, उस समय भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तब अमृत वेले का वो समय शुरू होता है। तो उस अमृत वेले में भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, न कि मध्य रात्रि में। लेकिन एक मनाया जा रहा है, क्योंकि आधा कल्प दुख और आधा कल्प सुख, तो आधा कल्प के बाद का जो स्थिति है वो दिखाया गया है कि रात में जन्म लेते हैं। उसके बाद उस दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, एक दिन जन्माष्टमी का व्रत तो नहीं रखना है। हम सदा काल के लिए पवित्रता का व्रत रख रहे हैं। जिस दिन से हमने भगवान को पहचाना, हम बाल ब्रह्मचारी बनते हैं। बाल ब्रह्मचारी यानी ये सतयुगी सृष्टि, ये जो भगवान संगम का समय है, जब भगवान हमें नया जन्म देते हैं, ये ब्राह्मण जीवन नया जन्म है। इस नए जन्म में पूर्ण रूप से हम पवित्रता, कैसा व्रत ले रहे हैं, हर एक चीज का। बाल ब्रह्मचारी यानी जैसे ही बाबा के नए बच्चे बने और उस दिन से पवित्रता धारण की, बाल ब्रह्मचारी हुए कि नहीं हुए। तो केवल पवित्रता, हर एक चीज की शुद्धता और पवित्रता, और अपनी धारणाओं को अगर समझेंगे तो कितना अच्छा हमारी धारणाएं कितनी अच्छी है कि आज हम बाहर का कोई भी चीज नहीं खाते हैं सब। तो हम जो भी व्रत धारण कर रहे हैं एक दिन का नहीं कर रहे हैं, हम सदाकाल का व्रत ले रहे हैं। तो हम आधा कल्प के लिए एकदम परफेक्ट रहते हैं।
और बाबा तो अब कहता है कि तुम्हारा इधर का भी पूरा 63 जन्म में क्या बाबा के बच्चे भिखारी बनते हैं क्या? तो हमारी वो तैयारी चल रही है, तो वो तैयारी हमें बनना है, वो मना रहे हैं। अब आप सोचिए कि आप कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे कि कृष्ण के साथ आएंगे? क्या इच्छा है? हमें कृष्ण के साथ खेलना है, उसके साथ रास रचाना है। रास रचाने का भी क्या मतलब था? कितने सारे अलग अलग परिवार की आत्माएं आती हैं ब्राह्मण परिवार में और एक परिवार बन जाती है, एक संस्कार धारण करती, सबके संस्कारों में एडजस्ट करना सीखते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि कृष्ण चुरा लेते हैं, गोपियों का कपड़ा चुरा लेते हैं। कपड़ा चुराने का मतलब उसका भी तो रहस्य था ना। कपड़ा यानी देहभान को चुराना था, ना कि इतना खराब वो काम करेंगे। पहले प्रिंस, उसके बाद ऐसा काम करेंगे। उसके बाद बोलते हैं माखन चुराते हैं। जो प्रिंस है उसको माखन चुराने का जरूरत पड़ेगा क्या? लेकिन ज्ञान रूपी मक्खन चुराते हैं। सारी सृष्टि जब गलत कामों में पड़ी हुई है, उस समय हम परमात्मा से क्या कर रहे हैं? गुंचोर बन रहे हैं ना, ज्ञान दे करके। तो हमें केवल मनाना नहीं, हमें बनना है। तो आज बाबा इसलिए कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया नहीं। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हंसी खुशी वाला जीवन होगा, हर पल हंसने का और दूसरों को हंसाने का। तो हम कैसा बनना चाहते हैं? अभी से ही हमारा डिसाइड होगा कि हमारा भविष्य क्या होगा। तो अभी से हम सदा हर्षित रहें कि हमें भगवान मिला है। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, डरे हुए विनाश हो जाएगा। और कैसे होगा? क्योंकि विनाश के बाद क्या होगा ये पता नहीं है ना। हम किसी को थोड़ी ना बता रहे हैं कि ये जो परिस्थिति आ रही है उसका परिणाम कितना परफेक्ट होगा, ये तो उन्हें पता नहीं। उन्हें केवल विनाश दिखाई दे रहा है। अब विनाश में भी कुछ उन लोगों का ध्यान है किस तरह से हम जाएंगे, लेकिन भगवान तो यहाँ क्लियर करता है। जैसा पुरुषार्थ आप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, भगवान अपनी गोद में बिठा कर ले जाएंगे, पलकों में बिठा कर ले जाएंगे। हम अच्छे कर्म करते रहेंगे, बाबा के श्रीमत का पालन करेंगे, हमारे लिए तो भय है ही नहीं। तो ये हमें दूसरों को भी समझाना है कि कोई भय की बात नहीं है। इस विनाश के बाद सतयुग आना है, स्वर्ग जहाँ कोई दुखी नहीं है। तो फिर डर रहेगा? इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। ये खेल जो है ना रंगीला नहीं है, सबका अलग अलग पार्ट, सबका पार्ट अलग अलग। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन आदि होती है ना। एक ही पिक्चर में देखिए किस टाइप का है कि उसमें दुख का सीन भी है, उसमें सुख का सीन भी है, उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सब कुछ है। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं है क्या? कभी हम बहुत हंस रहे होते हैं, कभी किसी बात से हम बहुत दुखी हैं, कभी कोई चला गया तो भरपूर रो रहे हैं। तो सब कुछ है। तो अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मदंत का ज्ञान है। सबको रहता तो सबकी एक समान स्थिति होती, लेकिन क्या सब कोई जानते हैं एक समान? तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं। कोई की बुद्धि में नहीं है कि वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसको सिर्फ तुम जानते हो, है ना। महान आश्चर्यों में बहुत सारे 7 महान आश्चर्य को अभी भी विश्व में कुछ इमारतों को, कुछ चीज़ों को चुना गया है, लेकिन स्वर्ग से बड़ा आश्चर्य का चीज हो सकता है? इतनी खूबसूरत दुनिया कहीं हो सकती है क्या? तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो यही है ना, लक्ष्य यही है। वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो। कितना ये वंडरफुल है कि भगवान आते हैं, हम गिरते गिरते 63 जन्म हमारे गिरने में लगता है, लेकिन उठने में कितना टाइम लगा। परमात्मा सिर्फ 100 साल के लिए आते हैं और हम पूरा अपना 100 साल भी नहीं देते।
और एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ केवल सुख ही सुख है, हर चीज़ भरपूर है। खेलते हो, रास लीला शादी करते हो। यहाँ तो एक दिन जन्माष्टमी का दिन मनाएंगे और उस दिन हंसेंगे खेलेंगे, वो भी सब कोई हंसेंगे खेलेंगे क्या? ये कलयुगी दुनिया है, किसी के घर में दुख है तो वो क्या जन्माष्टमी मनाएगा? किसी के घर में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पर कोई दुखी है, कोई एक भी आत्मा दुखी है तो मनाएगा क्या? लेकिन वहाँ हम सब हर वक्त रास विलास में रहेंगे। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का राज। यहाँ एक सोचिए कि छोटी छोटी बातों के लिए कितना हम थकना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कोई चीज़ खरीदना है तो कितना दूर, यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो 10-15 किलोमीटर चल कर जाइए या फिर कोई बाइक से जाइए, कितना कष्ट करके, रास्ता कितना खराब। और वहाँ तो बस बैठेंगे अपना पुष्पक विमान में और चले उड़ कर, कितना हर चीज़ आसान होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम सहज हैं, सरल हैं, वहाँ हर चीज़ सरल और सहज रहेगा। तो यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। ये कोई समझते हैं क्या? नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मदंत का ज्ञान भी तो हो। अगर नाटक समझे तो इसीलिए नाटक नहीं, आदि मदंत का ज्ञान ही नहीं, इसलिए नाटक समझते भी नहीं, रियल समझ लेते हैं और इसलिए सब परेशान है। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा और यह भुलाया। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, ऐसा आश्चर्यजनक दुनिया नहीं। फिर भूल जाते तो फिर मुरझा पड़ते, फिर वो दुनिया भूल जाते और फिर वही दुख की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं ऐसे मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं है ना। भील मतलब बाबा कहते हैं एकदम नीचे से नीचे स्तर का, तो वैसा भी मतलब नहीं रहता है, उससे भी नीचे चले जाते हैं। तो जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, अब हम उस दुनिया में जाने वाले हैं। यहाँ का माया मोह करें क्यों, यहाँ किसी से अपेक्षा करें क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपेक्षा है किसी चीज़ की, वो हमें दुख देती है। तो हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। मुर्दा क्या है? उसमें सब कुछ है, नाक कान मुंह सब कुछ है, ना वो सूंघ सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है। तो वह खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण ही प्रिंस है, यह भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वो समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग कैसे आया था, ये सब जानते नहीं। केवल एक ज्ञान है शास्त्रों को पढ़ के कि 4 युग हैं, लेकिन उन चारों युगों को किसने रचा, उसको धीरे धीरे कैसे नीचे हम उतरे, फिर वो आएगा कि नहीं आएगा, कोई चीज़ पता नहीं। क्यों? क्योंकि लाखों वर्ष का कह देने से आत्माएं मूंझ गई हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, कौन बताया? भगवान आया तब, इससे पहले किसी को पता था क्या? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा ना, बाबा के बच्चे ही ना जानेंगे। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज फिर स्थापन हो रहा है। तो यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। आप ज्ञान कैसे देना है, जैसे जन्माष्टमी में कैसे समझाना है कि आप एक दिन मना रहे हैं, आपको क्या इच्छा नहीं करता कि कृष्ण के साथ खेले, कृष्ण का जन्मदिन हम साथ में मनाएं? ऐसा करता है कि नहीं करता है मन? अगर करता है तो चलिए पुरुषार्थ करते हैं, और नहीं तो फिर यहीं पर भक्ति कीजिए। इस बार एक जगह गए तो यही बोल कर आए कि आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, हम लोग कृष्ण के साथ आएंगे। अब अंतर आप ही लोग समझ लीजिए। देखिए दे कर आए हैं मन में, आप सोचते रहिए। तो यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे, है ना। ज्ञान रत्न कैसा है जो सतयुगी दुनिया में हमें ले जाएगा, उसको पत्थर ही समझ रहे हैं ना। जो नहीं समझ पा रहे हो तो पत्थर ही समझ रहे हैं। तो यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने, एक था ना कि एक आदमी के पास एक बहुत कीमती पत्थर आया, वो उसको पता नहीं था, वो दुकान में उसको बटखारे के रूप में यूज कर रहा था। किसी को पता, कोई जौहरी उधर से गुजरा तो देखा तो ये तो कीमती पत्थर है, मतलब ये हीरा है, इसको पता ही नहीं। तो बोला ये क्या है, तो बोला कि एक बस पत्थर मिला था, इसको हम रख दिए, बटखारे के रूप में यूज करते हैं इसको।
अच्छा लगता है। तो वो बोला कि हमको दे सकते हैं, तो बोले ले जाइए। तो बोले कितना में, तो ये दाम रखा। तो बोला कि इतना इतना नहीं, इससे और 5 रुपया कम ही देंगे, क्योंकि ये जान रहा है, इसको तो पता ही नहीं है कि ये कुछ है। लेकिन इसके दिमाग में आया कि नहीं, जब ये इतना कब देने के लिए तैयार, खाली 5 रुपये, जबकि हम तो इसको 5 रुपया बराबर भी नहीं समझते, वो नहीं दिया। बोला कि नहीं नहीं देंगे। तो फिर वो चला गया और सोचा कि फिर इसको गरज होगा तो फिर बुलाएगा, लेकिन बुलाया नहीं। तो अगला दिन सोचा अब फिर जाते हैं, उतने में ले लेंगे। तब तक दूसरा कोई आदमी आया था और वो लेकर चला गया, है ना, उसी दाम में जो इस दाम बोला गया था। तो आया, बोला कि वो पत्थर दीजिए, हम उसी दाम में लेंगे। बोले वो तो बिक गया। बोला तुम पागल हो, वो तो हीरा था। अब वो बता रहा है। बोला मैं तो सचमुच में पागल हूँ, मैं तो फिर भी मैं छोटा मोटा पागल, मुझे तो पता ही नहीं था तो मैंने बेच दिया। तुम्हें पता था फिर भी तुम कितना मूर्ख निकले। तो रत्नों को अगर सही समझ पर परख नहीं लिए तो धोखा खा लिए। अभी भगवान ज्ञान रत्न दे रहे हैं, जिन्हें समझ में आ रहा है वो हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में यह होते नहीं, न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। बनेंगे क्या? वहाँ डॉक्टर बनने का भी ज़रूरत नहीं, वहाँ वकील बनने का भी ज़रूरत नहीं। यहाँ तो क्राइम हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये चीज़ें बनाई। लेकिन वहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं, तो इनका ज़रूरत भी नहीं। वहाँ यह नॉलेज ही नहीं है, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है जन्माष्टमी पर। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेंगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए। अगर जन्माष्टमी पर विशेष भाषण देना हो तो बाबा कह रहा है फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो भूल जाएंगे ना। तो समझाना होता है कि श्री कृष्ण कौन है, इसलिए रटना नहीं है, धारण कर लेना है। जैसे कि मेन कॉन्सेप्ट बाबा कहना क्या चाह रहा है जन्माष्टमी के ऊपर में, तो उसका हर एक चीज़, कृष्ण का सारा जो स्ट्रक्चर है, या शंकर का कोई चीज़, हम लोग शिवरात्रि करते हैं तो शंकर का पूरा स्वरूप या शिव का सारा स्वरूप, उस पर जो चढ़ाते हैं उसके आधार पर सब कुछ हो जाता है, बता दिया जाता है। कृष्ण का सारा स्वरूप ही ऐसा है कि उसी में सारा ज्ञान आ जाता है। उसकी मुरली, उसका मुरली का क्या बोलते हैं, मोर का पंख, सब कुछ कह देता है। उसका सारा स्वरूप को ध्यान से देखिए, सब कुछ उसी में है। तो यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, तो अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनाने के लिए, डबल सिरताज यानी पवित्रता का भी ताज, और एक मुकुट तो रहेगा ही राजा का। तो यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। जो लगातार बोल रहे हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन पढ़ाई ऐसा है ना, और लौकिक में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, आप पढ़े हुए हैं। हमारी पढ़ाई को 20 साल करीब करीब छूट गया ना हमारा। अब हम सोचेंगे कि फिर हम वैसे ही उन सब चीज़ों को दोहरा लेंगे। पढ़ के तो चले आए हैं, लेकिन फिर उन सबको रिपीट तो हमने किया नहीं। तो फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स को बोला जाए तो उतना अच्छा से हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, या किसी को उतना अच्छा से नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं लगातार प्रैक्टिस। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने, इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर, तो वो केवल नया कपड़ा पहनेंगे और हम शरीर रूपी कपड़ा ही चेंज कर लेंगे और एकदम कंचन काया में आएंगे। तो कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, अभी नंबरवार कंचन बन रहे हैं। कंचन बनेंगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं कि बहुत है जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं कि भगवान को याद कैसे करना है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी। जितना याद पक्का रहेगा उतना ही वाणी में जौहर भरेगा, मतलब किसी और को खींचेगा। अभी वह ताकत कहाँ है? योग ही नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं
श्याम सुंदर, यानी श्याम से सुंदर बने। तो अभी हम सब श्याम से सुंदर बन रहे हैं। श्री कृष्ण को भी काला और नारायण को भी काला और राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं, मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? हम सब नीचे उतरे, इसीलिए राम को भी, कृष्ण को भी, सबको काला कर दिए, और हमने तो शिव को भी काला कर दिया, है ना। लेकिन शिव क्या काला होते हैं कभी? लेकिन हम काले हुए तो हमें लगा सब कुछ काला हो गया। तो काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठकर सब श्याम अर्थात काले बन गए। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। जब आत्मा सुंदर बन जाती है तो शरीर भी सुंदर बन जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं। ये चलन देखकर बाबा समझ जाते हैं कि किसकी क्या स्थिति है। कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो कि किस तरह हम नीचे गिरे और काले बन गए। भगवान जब आता है तो ज्ञान का रत्न देकर फिर ज्ञान से श्रृंगारता है हमें। कल बाबा ने क्या किया, मैं शरीर को नहीं श्रृंगारता, लेकिन मैं आत्मा का श्रृंगार करता हूँ। और जब आत्मा में श्रृंगार हो जाता है तो आत्मा के द्वारा ही शरीर, है ना, जैसी आत्मा वैसा शरीर। तो आत्मा परफेक्ट हो गई, शरीर भी कंचन हो गया। फिर जब हम नीचे गिरने लगे, आत्मा में मैल आने लगा, तो शरीर भी धीरे धीरे कैसा हो गया। आज शरीर किसी का अच्छा है क्या? किसी का अच्छा नहीं है। अगर कोई बिना लेपे तेपे आ जाए ना तो कोई भी अच्छा नहीं है। बहुत मेकअप करने के बाद थोड़ा बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वहाँ तो बाबा ऐसा ज्ञान श्रृंगार से हमें ऐसा श्रृंगारेंगे कि शरीर भी इतना परफेक्ट रहेगा कि उसमें हमें श्रृंगार करने का जरूरत नहीं। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते? सतयुग में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होता। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? यहाँ तक कि शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़े ही है। शिव है क्या और क्या चीज बना देते हैं? शिव तो सदाशिव कहा गया है, जो सदा कल्याणकारी है, जो कभी नीचे नहीं उतरता। तो इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे कि बच्चे क्या सेवा करते हैं। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। वो जानते नहीं है, लेकिन उन चीज़ों का अर्थ वही है ना। 7 डेज का कोर्स में हम लोगों को समझ में आता है ना। वो गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, स्थापना, पालना, विनाश, जो हम कह रहे हैं। मुस्लिम लोग कर रहा है अल्लाह एक नूर है। नूर वही लाइट, वही प्रकाश जो हम ज्योति स्वरूप कह रहे हैं। यानी कह रहे हैं अलग अलग भाषाओं में, लेकिन मान अलग अलग रहे कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब धर्म वालों को समझा सकते हो। अब देखेंगे कि बच्चे क्या सेवा करते हैं। बाप तो कहते हैं कि यह सब धर्म वालों के लिए। उन्हों को भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसी को भी तुम राखी बांध सकते हो, है ना, कोई भी हो। यूरोपियन को भी बांध सकते हो। आज 140 देशों में चल रहा है तो सबको बांधा जा रहा है ना। कोई भी हो, उनको कहना है भगवानुवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। अब भगवानुवाच है, भगवान ने कहा है, लेकिन भगवान तो निराकार, वो किसी तन का आधार लेकर अपनी बात कहेगा। कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं। तो बाप समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं है। तकदीर नहीं तो बाबा तदबीर बताकर भी क्या करे, रास्ता बताकर भी क्या करे। यह तो समझते होंगे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो रथ बिगड़ तो पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो कि यह उच्च पद पाने वाले हैं। तो मम्मा भी सेवा करती थी ना। मम्मा ऐसा मुरली को सहज बना देती थी ना कि कोई छोटा सा बच्चा भी समझ जाता था। तो इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं कि हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी के द्वारा सुनाएंगे। अब कोई भी कहीं भी किसी जगह से कहे कि मेरे में मम्मा आती है और मम्मा ने ये कहा, कोई बड़ा सा पॉइंट से तुरंत कह देवे तो कोई मानेगा। और इस तरह से इसी में गड़बड़ होता है। अभी कहाँ शंकर पार्टी वाले चला रहे हैं और बोलते हैं बाबा की वाणी चल रही है, कोई मानता है क्या?
वही कुछ लोग हैं उसी टाइप के, नहीं तो वहाँ जाएगा। अच्छा, वहाँ जाने का आपका मन करेगा? जो मधुबन खींचता है वो कहीं और खींचेगा क्या? तो बाबा आज कह रहे हैं यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है ना। हम लोग जैसे ज्ञान मंथन चिंतन करते हैं तो कुछ पॉइंट निकल जाता था, अच्छा लगता है ना। आज इतने सारे यूट्यूब में डाला जाता है, दीदियों का कितना सारा ज्ञान पॉइंट्स अपने मन से डालती है। मैगजीन में कितनी बातें आती है, ऐसे नहीं कि मम्मा पापा उनमें आते, ऐसा तो नहीं है। वह लिखवाते हैं नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो मधुबन। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े। क्लियर कर रहा है बाबा, फिर मधुबन आने की क्या ज़रूरत, वहीं पढ़ो और वहीं बन जाओ जो बनना है। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सेवा कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ यह किसी को भी पता नहीं। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए ना। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे खुश नहीं रहेंगे। और भगवान का पहला श्रीमत है अमृत वेला से शुरू हो जाता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक का भगवान का श्रीमत है। देखें कि हम कौन सा पालन करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर वो कहीं भी दोषी नहीं। सेवाधारी बच्चों को तो जैसे सेवा ही सोचती रहेगी दिन भर की कैसे सेवा करें। समझते हैं बाबा की सेवा नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। तो यह समझने की बात है ना। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है तो बता नहीं सकेंगे, है ना। और बता नहीं सकेंगे, मूर्खता हम लोगों की खुद की इतनी है। अरे कृष्ण का सांवला सलोना रूप बड़ा खींचता है, मने सांवले पर मर रहे हैं। सांवला बेचारा था ही नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, होता है क्या ऐसा? राम राज्य और राम की स्त्री चुरा ली गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं है। इनका रहस्य भगवान जब आते हैं तब बताते हैं। तुम भारतवासी परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सेवा तो बच्चों को ही करनी है, सबको पैगाम देना, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, है ना। बोर्डिंग में रहते हैं मतलब बाबा के पास, बाबा रखता था वहाँ हॉस्टल बना के बोर्डिंग का रूप देकर, तो बाबा कहते फिर वहाँ बाहर का रंग नहीं चढ़ता है। यहाँ भी स्कूल है ना। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। बाबा उस समय बोर्डिंग का बात कर रहा है। आज के बोर्डिंग के बच्चे तो ऐसा हो जा रहा है कि पढ़ाई से उनका मन ही खत्म हो जा रहा है। स्थिति जब बाबा उस समय ज्ञान दे रहा था, इस समय स्थिति बहुत दूसरी तरह की है। हालांकि पढ़ाया और बोर्डिंग में इसलिए रखा जाता है कि बच्चे बाहर की दुनिया से दूर रह के पढ़ सकें अच्छे से, क्योंकि वही गुरुकुल की व्यवस्था करने की कोशिश की गई थी। लेकिन तमो प्रधान समय है, हम करने कुछ भी अच्छा जाते हैं, अंततः बुरा ही कर लेते हैं, चीज़ें बुरी हो जाती हैं। तो बाबा कहते क्रिश्चियन में भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स। तमो प्रधान पति थे, अभी तो कोई मैनर्स किसी के प्रति नहीं है। यहाँ तक तो हम अभी देख रहे हैं ना, मतलब पहले हम लोग का था कि टीचर्स डे में अपने टीचर्स का पैर छूते थे, आज उसमें भी शर्म लगता है ना। जात पात धर्म देखकर कि हाँ नहीं, हम उससे कहीं ऐसा ना समझ ले कोई कि हम उससे कम थी में, ये सब चीज़ समझते हैं। और देखे कि एक झुंड बच्चियाँ आई, हम नहीं कहते कि पैर छूना यहाँ पर कोई रिवाज। देखिए विनम्रता एक बड़ी चीज़ होती है, जो हमारे कुछ मोरल्स थे वो सब खत्म हो गए, अभी है ही नहीं। तो देखिए कि कोई एक लड़की केवल छुई पैर, और बाकी सब एकदम उसी तरह देख कर भी होता है ना, वो भी नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैविक कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। जैसे कि हम अभी ज्ञान में बाबा कहते हैं तुम नहीं चल रहे हो, तुम्हें ज्ञान पता नहीं, भक्ति तो करेंगे। आप भक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवान को आप नहीं पहचान रहे हैं तो भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं ना, तो भक्ति के अनुसार जो नियम मर्यादा है उसका पालन तो कीजिए, वो भी नहीं करते। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी है, श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, है ना। कृष्ण यानी बच्चा, जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो नारायण बड़े रूप में, तो छोटा बच्चा और बात कितनी बड़ी।
उसको ज्ञान को, पूरा ज्ञान गीता का किसको बोल दिए कि कृष्ण देते हैं, देते तो भगवान है। तो अभी तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। यह बात का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, इसलिए ये लड़ाई डर देगा क्या हमें? नहीं, इस लड़ाई के बाद ही तो सतयुग की दुनिया आएगी। तो अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद। एक ही बाप सर्व की सदगति करते हैं, यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड, है ना। भगवान ही सदगति करते हैं, मतलब गति सदगति का तो अर्थ समझ ही रहे हैं। हम दुर्गति की ओर जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि जाना किधर है। और जब हम मरते थे तो मरते घड़ी हमारी स्थिति कैसा रहता था? भय का। कौन सी दुनिया में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेरे साथ क्या होगा, कुछ पता ही नहीं था। क्योंकि क्यों जिए और क्यों मर रहे हैं और फिर क्या मरने के बाद होगा, कुछ पता नहीं था। और अब हमें सब कुछ पता है। अब भगवान के ज्ञान से हमें सब पता है कि किस तरह ये अंतिम जन्म है, और हम अंतिम जन्म में भगवान के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब भय लगेगा क्या? तो अब हमारी सदगति हो रही है, फिर किस बात का भय? तो यह है ही आयरन एज्ड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, बाबा भी स्कॉलरशिप बच्चों को देता है। सेवा बहुत है, जितनी सेवाएं करेंगे उतना लिफ्ट से आगे बढ़ेंगे। माताएं भी बहुत सेवा कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, और इस पर बैठकर समझाओ। कहेंगे कि बहुत चीजें नहीं समझ में आती, चित्रों को लेकर इसमें तो समझा सकते हो ना। तो देवताओं को काला क्यों किया है? क्या देवता काले थे? देवता काले थे तो आप अपने घरों में जो चित्र रख रहे हैं देवी देवताओं का, उसमें कृष्ण ही काला है। सबको काला नहीं दिखा रहे हैं आप? देवी देवियों को काला दिखा रहे हैं क्या? नहीं दिखा रहे। हम दिखा रहे हैं कि आत्मा अपवित्र हो गई, इसलिए पुरुष रूप में कृष्ण को दिखाते हैं, राम को काला दिखाते हैं। फिर सीता काली नहीं। कहने का मतलब है कि आत्मा पुरुष रूप में काली हो गई। अब आत्मा में भरा जा रहा है गुण, आत्मा गोरी हो जा रही है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब गोरे हैं। तो श्याम सुंदर, इसके बारे में बताओ। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है, तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुम भी अब राखी बांधकर काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। राखी है ही पवित्रता का धागा, है ना, जहाँ परमात्मा आत्माओं को बांध रहा है, आत्माओं को पवित्रता की राखी में पिरोकर सबको पवित्र बना रहा है। तो जहाँ यहाँ भी तुम सेवा कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, इसके बारे में समझा सकते हैं ना। सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। कोई नाराज होगा कि कृष्ण काले हैं, लेकिन क्या काले हैं? कृष्ण को काला क्यों आपने बनाया है, शिव को काला क्यों बनाया, ये तो गोरे थे। इस पर बहुत अच्छे से समझाना भी ऐसे है कि किसी कोई आहत ना हो, क्योंकि वर्षों चले हुए हैं, जिस बिलीफ सिस्टम एक बना हुआ है ना, उस पर आप वार करने जा रहे हैं तो लोगों को तकलीफ तो लगेगा। तो इसीलिए बहुत मर्यादा में रहकर और बहुत प्रेम से समझाना है। सेवा तो बहुत सहज है, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो कि अभी हम ऊंच तेज ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो, है ना। बाबा उस समय भी बोला था, आज से 8 दिन पहले भी मुरली में बोला था ना कि वेश्याओं को भी ज्ञान दे सकते हो, चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा, है ना। कितने प्यार से बोलेंगे कि हम सब काले हो गए, आत्मा रूप में सब काले हो गए, फिर गोरा बनना है। भगवान ज्ञान देने आया है, वो ज्ञान लेकर के फिर हम गोरे हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक के। यही एक लाइन का कंफ्यूजन गड़बड़ कर चुका है ना। बस गुरु कर लेंगे, गुरु हमारी सदगति करेगा, और वो गुरु में कोई भी हो, इसीलिए सब कोई ना कोई गुरु किए जा रहे हैं। लेकिन क्या उस गुरु को पता है कि उसकी सदगति कैसे होगी, फिर वो हमारी सदगति कैसे करेगा। तो भल राखी बंधन का दिन हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। भक्ति मार्ग का एक दिन है रक्षाबंधन का, सावन के पूर्णिमा के दिन। लेकिन राखी जो पवित्रता का धागा है, उसे हम ब्राह्मण बच्चे कभी भी बांध सकते हैं। यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है, तुम्हारा धंधा ही है। बोलो, बाप के साथ प्रतिज्ञा करो, क्योंकि राखी बांधते हैं तो क्या करते हैं, राखी में भाई बहन को क्या प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, है ना।
किस चीज़ की रक्षा करूँगा? मैं तुम्हारी पवित्रता की रक्षा करूँगा। तो केवल भाई ही पवित्रता की रक्षा करेगा? मेरा बाप पवित्रता की रक्षा नहीं करेगा? मेरा भतीजा नहीं करेगा? मेरे और जितने लोग हैं, जहाँ भी जो मुझे उस कंडीशन में देखेगा, मेरी माँ क्या रक्षा नहीं करेगी? लौकिक में अगर देखें शरीर रूप में, तो क्या ये लोग रक्षा नहीं करेंगे मेरे? लेकिन भाई क्यों दिखाया? कि आत्मा रूप में दिखाया भाई। आत्मा ही शरीर रूपी प्रकृति की रक्षा करेगी, क्योंकि शरीर को अपवित्र करते हैं, आत्मा अपवित्र हो जाती है, तो आत्मा को ये पवित्र प्रतिज्ञा कराया जा रहा है। तो भाई रूप में दिखाया गया, आत्मा भाई भाई एक दूसरे को राखी बांधेंगे और पवित्रता की दृष्टि से कि मैं आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा हो, शरीर नहीं देखेंगे। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में जाकर भी तुम समझा सकते हो, बाबा क्लियर करता है, मंदिर मस्जिद में भी जाओ और समझाओ। हम राखी बांधने के लिए आए हैं, उन्हें भी राखी बांधो। यह बात तुमको भी समझने का हक है। इस बात को समझने का क्या उनको हक नहीं है? नहीं समझेंगे बात अलग है, लेकिन बताना तो है, क्योंकि लास्ट टाइम तो उन्हें भी एहसास होगा कि है तो बस यही है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। कहेंगे ना तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है, ऐसे सुनाएंगे तो झट वो चरणों में गिर पड़ेंगे। मुसलमानों के बारे में बाबा बोल रहा है, क्या आपको जन्नत नहीं जाना है? अभी भी आप लोग जन्नत की बात करते हैं, तो जाना है कि नहीं जाना है? वहाँ खुदा है, उन लोगों का है ना कि जन्नत है और वहाँ खुदा बैठा हुआ है और वहाँ हर चीज़ हमें प्राप्त होगी। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर रहे हो, उनकी वैल्यू रखनी है ना, उनका मान रखना है, उन्हें धारण करना है और धारण कराना भी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। बाबा धारण पढ़ने नहीं बोलता, हम सत्संग सुनने जाते थे, बाबा सुनने नहीं बोलता, बाबा हमेशा धारण करने बोलता है, यानी प्रैक्टिकली उसको धारण करना है। मुख से सदैव रत्न निकालने, है ना। अब जैसे बोला मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने, इसको धारण कैसे करेंगे? यानी मुख से कभी भी कड़वा बोल किसी को नहीं बोलेंगे, इसी को धारण करना कहते। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, क्योंकि जितना याद में रहेंगे वाणी में उतना अट्रैक्शन होगा। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। नहीं आता है तो सीखना है, और सीखना क्या है? एक भावना है। जैसे ही आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं, कोई बताने आता है भगवान को कैसे याद करना है, बाबा आओ सब कुछ ठीक करो। नहीं जानते थे, नहीं भगवान को पहचानते थे, तब भी क्या करते थे? क्या मंदिर दौड़ कर जाते थे? भगवान अभी ठीक करो, ये प्रॉब्लम अभी ठीक करो। तो जहाँ है, जिस अवस्था में, उसको याद करते हैं ना, यही याद है। वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है, दोनों चीज साथ साथ चल रही है। जितना धन उतना ही भय, भय में ही खाते, भय में ही पीते, भय में ही सोते, है ना। बोला ना मुकेश अंबानी का अचानक से आया कि उसका जो बड़ा आलीशान मकान है, बहुत आलीशान, है ना, उसको बोला कि आतंकवादी लोग उड़ा देने का प्लान बनाया हुआ है। वहाँ से हटा, तुरंत एक छोटे से, बहुत मतलब बड़ा ही है लेकिन उतना बड़ा नहीं, उसमें जाकर शिफ्ट किया। उतना बड़ा घर छोड़कर तुरंत शिफ्ट किया। भय में ही जी रहा है ना। कितना अमीर आदमी है, उसके पास अपना खुद का सारा चीज़ है, सिक्योरिटी का हर एक चीज़ है, फिर भी इतना डरा हुआ। तो जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। तो बाबा यहाँ मैं मेरापन की भी बात कर रहा है। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय, मेरा है तो भय, मेरा है तो छीन जाने का डर है। मेरा कुछ नहीं है बाबा, तेरा है, अब उसका है वो जाने। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो कोई भय रहेगा? निर्भय बन जाएंगे ना। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में मैं और मेरापन है जो तकलीफ देता है, नहीं है तो नहीं तकलीफ देगा। केवल उसकी चेकिंग करनी है। कभी ये नहीं करना कि इसने मुझे दुख दिया, इसकी बातों से मुझे दुख लगा, इसने मुझे, मेरे अंदर क्या कमी है ये चेक करना है। और इसीलिए बार बार विघ्न आते हैं, ताकि आप देखते हैं कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुआ है। मेरा मिस्टेक नहीं तो हम दुखी हो ही नहीं सकते, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। स्लोगन है,
दूसरों के विचारों का सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। तब हम दूसरों के सब विचारों को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो भी क्या होगा, उनके तब जाएंगे कि मेरे विचारों को एक्सेप्ट किया जा रहा है तो मैं भी करूं। तो ये मेरा सब जगह रखना है। दूसरे धर्म की आत्माओं के प्रति भी हमें बहुत क्या रहना है, सॉफ्ट रहना है, क्योंकि हम क्यों सोचे कि दूसरे धर्म के, हम तो एक जानते हैं कि हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। अव्यक्त इशारा है, एक तरफ बेहद का वैराग हो और दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक तो कोई मैं मेरापन नहीं है ना, और दूसरा बाप के समान बाप के प्यार में सदा लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। सोचिए, एक सेकंड के लिए बाबा बोल रहा है नीचे नहीं आए, मेरे लव में तुम लवलीन रहो। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा, जो सदा बाप के प्यार में, जो सदा यही सोचते रहते हैं बाबा के, या तो बाबा की याद में रहते हैं या फिर ये सोचते हैं कि बाबा की सेवा को कैसे बढ़ाएं। तीसरा उनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। योग्य बनाओ अर्थात योगी बनाओ। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें अपनी स्थिति कितनी पावरफुल बनानी होगी ना। तो इसीलिए बाबा कहता है पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो। पालना देंगे, हम बनेंगे पहले, फिर दूसरों को पालना देंगे और तब वो हम हमारे समान बनेंगे। ठीक है। ओम शांति।